हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RW अमित गंज पर। तो हमारा क्वेश्चन, ये हमारा मॉडल पेपर है रसायन विज्ञान, मतलब कि केमिस्ट्री का 12th क्लास का पेपर है। और ये प्री बोर्ड में चल रहा है। यहाँ पर आपका अनुक्रम नंबर डालना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है, अपना रोल नंबर यहाँ पर अपना डालना है, नाम। सही है। और ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, चलता है कॉपी में। और जिस जिसके प्री बोर्ड में ये नंबर आ रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी यही पेपर आएगा प्री बोर्ड में भी, जो चल रहा है अब इस टाइम। सही दोस्तों। तो हर जगह यही पेपर आ रहे हैं, केमिस्ट्री का, हिंदी का, बायोलॉजी का। तो मैंने इसकी सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दे रखा है आपका टाइम, समय है आपका 3 घंटे 15 मिनट में पेपर करना है आपको नोट। ये दे रखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें कि आप सारा पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। निर्देशांक, ठीक है, सभी इसमें दे रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक आप उसके समक्ष दिए जाएंगे। मतलब कि जो आप प्रश्न करेंगे उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ जाएगा, गणनात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाएगा, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है दोस्तों। वहाँ पर समीकरण आएंगे तो वो तो आपको देने पड़ेंगे जरूर। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा पहला, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए जाएंगे और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तक में लिखिए। जो मतलब कि जो आपको कॉपी दी जाएगी ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन लिखने हैं जो उनसे आपको सही लगे। ठीक है। तो देरी नहीं करते हुए स्टार्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है यो, तो 1 मोल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव से होता है। 1 मोल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाव से होता है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, 0.018। ठीक है दोस्तों। अभी ऐसी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप जाकर देख लेना कि सभी सारे के सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको रखे हुए प्री बोर्ड में। ऐसी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड नहीं, कौन सा वो नहीं है एक्टिनाइड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, टर्बियम। सही है दोस्तों। ऐसी क्वेश्चन नंबर आएगा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है तथा चतुष्कोशीय फलीय ज्यामिति का होता है? कौन सा उसका राइट आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा करना, इसमें दूसरे तीसरे ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर चौथा है, बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन H2PD BaSO4 के साथ होने पर बनता है। SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हमारा। तो इसमें बेंजाइल, इसका पहला आंसर राइट हो जाएगा बेंजिल्डिहाइड। सही दोस्तों, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ऐसी है, डे हिंवर्सन अभिक्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डे का हो जाएगा दूसरा, बेंजीन सल्फ्यूरिक क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर ऐसी है, चेक, जल में विलेय विटामिन है। तो इसमें विटामिन क्या है? विटामिन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। ये आपके CBSE बोर्ड वालों के लिए है, इंग्लिश में आपको हिंदी में देने हैं जो यूपी बोर्ड के। सही दोस्तों। तो ऐसी ये है कि ये नियम है कुछ, जैसे कि आपका पहला हो जाएगा राउल्ट का नियम। ये तो आपको 100% याद कर लेना है, ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसी एक है, कारण साहित्य स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं।
यौगिक बनाते हैं रंगीन। तो आपको ये भी याद करना है, 2 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। ऐसी गेमें हैं निम्नलिखित उपसंयोग में उपसंयोजन यौगिकों के आयुपीसी नाम लिखने हैं। इनके आयुपीसी नाम बहुत इजी हैं दोस्तों। अगर आपको हार्ड लगते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, ठीक है दोस्तों। और आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें। ये नई चैनल बनाया है RW पर, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर बे का घ का एल्कल क्लोराइड की जली के OH से अभिक्रिया होने पर एल्कोहल बनाता है, जबकि एल्कोहल के OH की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे इन्हें याद कर लेना। आप देख सकते हैं कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा इस बार भी। ऐसे ही है, देख लीजिए। 1 मोल बिलियन की सापेक्ष 1 मोलर बिलियन अधिक सांद्रता क्यों होता है। इसमें भी आपको 2 नंबर में मिल जाएंगे। आपको एक बात बताता हूँ, जो आपको ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा आपको 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले याद करने चाहिए साधा। ऐसी है, एथेनॉल के अम्लीय निर्जल के एथीन बनाने की क्रियाविधि लिखिए। इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। ऐसी है क्वेश्चन क्या वाला, एसिड तथा एसीटोन में आप किस प्रकार विभेद करेंगे, किन्हीं 2 रासायनिक परीक्षणों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर घ ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा CHO समूह उपस्थित होते हैं, रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, समीकरण देनी है आपको इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अगले, बहुत हल्का पेपर, ज़्यादा पेपर नहीं है भाई। ऐसी है हमारा 2G बेंजाइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 के अवनमन होता है। यदि यह विलयन में द्वितीयक बनाता है तो अम्ल का सुगण कितने प्रतिशत होगा। बेंजीन के लिए मोल अवनमन स्थिरांक 4.9 के केजी मोल बन है। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बहुत याद करना है। ऐसी है, संरक्षण क्या है, किसी धातु के संरक्षण को रोकने के लिए किन्हीं 2 विधाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 3 नंबर में मिलेगा आपको। और ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत रट लेना है, ये वो आते ही आता है हर बार। ये क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बहुत इजी है, ये आपको याद कर लेनी है। और ये हर बार पेपर में आती है। ये भी आपको 3 नंबर में, ठीक है दोस्तों। ऐसी है, पोटेशियम परमानेंट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्री बोर्ड के मॉडल पेपर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का यही मॉडल पेपर आ रहा है। तो आपके पास ये वीडियो आ गई तो आप इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी, जो या कि देख लें। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, लेथेनाइड या अंकुचन पर संचित टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखनी, ये भी 3 नंबर में आ जाएगी। ये भी 3 नंबर में, ये CBSE बोर्ड वालों के लिए आ गई इंग्लिश में, ठीक है। ऐसी एक क्वेश्चन ये है, क्लोराउस का नियम, यह आपको भी याद कर लेना है। इस नियम के दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसी ही एक न्यूमेरिकल आ गया है, 0.025 मोल L-1 मेथेनॉल अम्ल की मोलर चालकता 46.1 स्कोम है। यदि मेथेनाइक अम्ल के ए रोड में का मान 4042 से मोल है तो इसकी वियोजन मात्रा का परिकलन कीजिए। ये आपको न्यूमेरिकल आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे न्यूमेरिकल एक यो है, किसी अभिक्रिया की संक्रमण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए ताप में 293 के से 313 के तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रिया ऊर्जा की ऊर्जा यह मानते हुए किसी संक्रिया ऊर्जा का मान ताप के साथ परिवर्तन नहीं होता है। तो
ऊर्जा का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आपका ऊर्जा का सूत्र होता है काय का, ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसी क्वेश्चन ये है, कारण 37 समझाइए कि NiH2O6 प्लस का विलयन हरा रंग का होता है, जबकि NaCN4 का विलयन रंगीन होता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, COCl2En2 प्लस के सभी त्रिभावी समूहों को संरचना बनाइए। इनके 4 नंबर मांगे दोस्तों, ये आपको यह भी याद कर लेनी है। ऐसी यह वाला क्वेश्चन है ये, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, न्यूक्लिक ऑक्साइड तथा न्यूक्लिक ऑक्साइड में क्या अंतर होता है, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्यों को बताइए। ये आपको क्वेश्चन बैंक में देख लेना, मिल जाएंगे क्वेश्चन ऐसे ऐसे, तो आपको ये याद कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन ये छोड़ा, फ्यूरान तथा टेट्राक्लोरोमीथेन के अनुप्रयोग को लिखिए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको समीकरण लिखनी है, 5 नंबर में आएंगे दोस्तों। कितनी है, 1 2 3। आपको समीकरण लिखनी है तो आपको ये कर लेनी है। यदि इन दोनों में से करना है, ये हाथ दे रखाना है, इन दोनों में से, इसमें से आप तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। इसमें टिप्पणी लिखनी है समीकरण, और इसमें है नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एल्कोहल में एक अणु तथा द्विअणु नागरिकों को प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN तथा SN स्क्वायर की क्रियाविधि को समझाइए। आपको ये कर देना या तो आपको ये कर लेना, दोनों में से कर लेना जो आपको याद होगा। ये 5 नंबर का दोस्तों, जो निम्नलिखित प्रश्न की टिप्पणी लिखना। ऐसी ये दे रखा अथवा में, आपको ये टिप्पणी लिख लेनी है या आपको ये समीकरण बना लेनी है। तो आपको इन दोनों में से कर लेंगे। राइमर टीम अभिक्रिया, क्लोवेल अभिक्रिया, ब्लेम ईथर संश्लेषण, एल्कोहल बनाने की हाइड्रोज ऑक्साइड अभिक्रिया को समझाइए। निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। बस इन दोनों में से ये अथवा में ना, तो आपको इसमें से या इसमें से करनी है बस, और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिल मैंगनीज ब्रोमाइड की अभिक्रिया एस्टोएट में से कराई जाती है। ये भी आपको याद कर लेनी है। ये सब 5-5 नंबर के आएंगे, देख लीजिए आप। 5 नंबर मिलेंगे या तो हमें आपको ये समीकरण लिखनी है या तो इन पर टिप्पणी लिख देनी है, दोनों में से करनी है। ऐसी है, निम्नलिखित प्रश्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी करनी है या तो ये करनी है, आपको जो आता है वो कर दीजिए इन दोनों में से। निम्नलिखित प्रश्न पर टिप्पणी, केनिज़ारो अभिक्रिया, एलोडोल संघन, इटाश अभिक्रिया, इन दोनों में से एक, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे ये वाला। निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। मेथेनेमी से एथेनेमी, बेंजाइक अम्ल और एनिल बेंजीन डाइक्लोराइड। ये भी आपके 5 नंबर, ये आपको अथवा में मिलेंगे। लास्ट में जगह 5-5 नंबर खत्म होगा, अथवा मिलते हैं। इन पर टिप्पणी लिखनी है, आपको टिप्पणी आती है, टिप्पणी लिख दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो। आपके दोस्त भी इस क्लास को देख लें। और आपको किसी को PDF चाहिए तो बता देना, कमेंट में मैं PDF दे दूँगा।